आधार कार्ड यहाँ गिर गया हुआ है, किसी का चेक कर ले अगर है तो चेन के बैंक में। अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगी, सुनिए। सबसे पहले तो मैं संगठन का हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष CSH शर्मा जी का, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, मैं वरिष्ठ नेतागण का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक आज जिम्मेदारी वाला पद दायित्व जो दिया है प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष का। जिस तरह महिला मोर्चा पहले भी सामाजिक और राजनीतिक कार्य करती आई है और सबको एक साथ लेकर हमने महिलाओं के लिए जिस तरह कार्य करे हैं, मेरा यही आश्वासन रहेगा कि हम अपनी टीम के साथ पूरे प्रदेश को किस तरह सशक्त करेंगे उसकी रणनीति बनाएंगे। अभी टीम्स क्रिएट होंगी। आज तो हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, सम्मानित करने का कार्यक्रम है और बहुत ज़िलों से यहाँ पे हमारी बहनें आज हमें मुबारकबाद देने आई हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? हमारी प्रायोरिटीज़ महिलाओं के लेके और जितनी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई योजनाएं होंगी वो ग्रास रूट तक, अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, हम उसकी रणनीति बनाएंगे और हम सभी बहनों को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। मेरे ध्यान में आया है कि मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कुछ स्टेट्स में भेजा गया है और वो चाहते हैं कि वो स्टेट्स भी और संसद में भी लोग बात उठाएं उनकी, लेकिन हम सबके ध्यान में रहना चाहिए। सरकार बने लगभग 9 महीने का अंतराल हो चुका है और इस 9 महीने के अंतराल में सरकार की तरफ से सिवाय ट्रांसफर्स के कुछ नहीं किया गया, सिवाय ऑफिसर्स की एलिवेशन के कुछ नहीं किया गया। यहाँ का वातावरण ठीक हो इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। सभी डिपार्टमेंट सरकार के पास है। एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है लॉ एंड ऑर्डर, होम डिपार्टमेंट होता है, दैट इज़ इक्वली डिपार्टमेंट। और एक मैं हूँ हाउसिंग का, मैं खुद मंत्री रहा हूँ। हाउसिंग में एक डिपार्टमेंट जो हाउसिंग का है उसमें भी अंतर्गत 17 डिपार्टमेंट्स हैं। उसके माध्यम से कभी हम लोगों ने जांचने की कोशिश की सरकार को क्या काम करने चाहिए और वो क्या प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी का आश्वासन, प्रधानमंत्री जी की बात, होम मिनिस्टर साहब की बात पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है। उन्होंने हम सबको आश्वस्त किया है उचित परिस्थितियाँ आने पर हम सबको हक मिलेगा और उचित परिस्थितियाँ आने पर हम लोगों को स्टेटहुड भी मिलेगी। हम लोगों को, और ख़ास तौर पर मैं सरकार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि सरकार को पता है कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इन विषयों को आगे लाया जाए ताकि लोग आगे ना आए। आप मानकर चलिए, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, लोग उनकी नब्ज को जो है वो समझ चुके हैं, वो जानते हैं। इस अंतराल में उनके माध्यम से कुछ नहीं हुआ तो आगे भी जो है उनके माध्यम से कुछ नहीं होगा। सोचिए, कांग्रेस वही पॉलिटिकल पार्टी है जो कभी देश में सत्ता में थी, 400 से ऊपर सीटें थी उनकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से लेकर, और ये जो सोच मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बता रहा हूँ, कांग्रेस अंग्रेज़ों द्वारा जन्म दी गई एक पॉलिटिकल पार्टी है। सोच आज भी वही है, उनकी धमनियों में जो रक्त बह रहा है वो भी आज भी वही है। डिवाइड एंड रूल की सोच। 370 ने कितना फ़ायदा इस प्रदेश को पहले समय में दिया और जो 5.5 वर्ष का अंतराल है उसके हटने के बाद कितने फ़ायदे हुए, कितने काम हुए। बच्चों के बस्तों में आज पत्थर नहीं है, लैपटॉप है, किताबें हैं। पत्थरबाजी नेग्लिजिबल हुई, डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, जेट टनल्स का निर्माण हो रहा है। कश्मीर इससे पहले 370 के रहते कभी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रेन के माध्यम से नहीं जुड़ा, लेकिन 370 हटने के बाद जुड़ा है। एम्स का निर्माण, IIT का निर्माण, IIM का निर्माण, कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। और जो सड़कें, रिंग रोड्स बन रही हैं, जिस तरीके से फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मानकर चलिए 5.5 वर्ष का जो अंतराल है ये अपने आप एक स्वर्णिम युग है।
और उसको आम जनता जो है वो समझ चुकी है। देश के कुछ प्रदेश के कुछ नेता ऐसे हैं, लगभग 100 परिवार होंगे जिनको 370 का फ़ायदा था। आज पूरे प्रदेश को फ़ायदा है हटने के बाद, और ये मानकर चलिए कि लोग इनकी नब्ज को समझ चुके हैं।